बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के नागमती संदेश खंड की व्याख्या मैं आपको करा रही हूँ। उसी क्रम में आज जिस पद्यांश की व्याख्या की जा रही है वह इस प्रकार है। लेई सो संदेश विहंगम चला, उठी आग सगरो सिंघला, विरह बजागी बीच को ठेगा, धूम सो उठा साम भय मेघा, भरिगा गगन लूक अस छूटे, होई सब नखत आई भूई टूटे, जह जह भूमि जरी भारेहू, विरह के दाध भई जन खेहू, राहु केतु सब जब लंका जारी, चिनगी उड़ी चांद मह परी, जाई विहंगम समुद्र डफारा, जरे मच्छ पानी भा खारा, दाधे बन बीहड़ जड़ सीपा, जाई नियर भा सिंघल दीपा, समुद्र तीर एक तरवर, जाई बैठी तेहि रुख, जो लगी कहा संदेश नहीं, नहीं पियास नहीं भूख। पहले पद्यांशों में हम ये पढ़ चुके हैं कि नागमती जो रत्नसेन की पत्नी है, उसका विरह संदेश लेकर के एक तोता सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान करता है। नागमती के विरह की अग्नि या उसका ताप इतना अधिक है कि उस ताप के कारण वह पक्षी जिधर जिधर से जाता है उधर उधर विरह अग्नि के कारण चारों तरफ मानो आग ही आग लग जाती है, ऐसी कवि कल्पना करता है। कवि वर्णन करते हुए लिखता है, ले सो संदेश विहंगम चला। नागमती का वह संदेश लेकर के पक्षी प्रस्थान कर देता है, वो तोता प्रस्थान कर जाता है। उठी आगी संगरो सिंघला, और सिंघल द्वीप जहाँ पर रत्नसेन गया हुआ था उस ओर जब वह पक्षी जाता है तो मानो संपूर्ण सिंघल द्वीप में विरहाग्नि के कारण आग लग जाती है। विरह बजागी बीच को ठेगा, और विरह की अग्नि से निकलने वाले धुएं के जो बादल हैं वो मानो काले रंग के हो गए हैं। यानी कि विरह की अग्नि के कारण जो धुआं निकल रहा है उससे पूरा आकाश या गगन मंडल ही मानो श्याम वर्ण के मेघ के रूप में हो गया है। भरिगा गगन लूक अस छूटे, सारा आकाश मंडल धुएं और अग्नि से भर गया है और आकाश में मानो लूक छूट रही है, लपट सी लग रही हैं। होई सब नखत आई भूई टूटे, और उस लपट के कारण उसके लपट के प्रभाव, उस विरहाग्नि के लपट के प्रभाव के कारण मानो आकाश के सारे तारे टूट करके गिर रहे हैं। जह जह भूमि झरी भारे हूँ, और जहाँ जहाँ तक सिंघल द्वीप की वह भूमि दिखाई दे रही है वहाँ वहाँ तक उस भूमि की मिट्टी में भी आग लग गई है, वह भी जलने लगी है विरह की तपन के कारण। विरह के दाग भई जनु खेहू, विरह के दाग के कारण, विरह की अग्नि के कारण, उसकी तपन या जलन के कारण मानो वह खेह में, राख में बदल गई है। कहने का अभिप्राय है कि सिंघल द्वीप की जो भूमि की रेत है वो भी राख में बदल गई है। राह केतु जब लंका जारी, राहु केतु सभी उस अग्नि की लपट के कारण मानो काले हो गए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि द्वापर युग में जो लंका जली थी मानो उसकी आग भी इस विरहाग्नि की आग से ही वो जली हो। चिनगी उड़ी चांद मह परी। इसके अतिरिक्त कवि कल्पना करता है कि मानो नागमती के विरह की अग्नि चांद पर भी पड़ गई है और इसी कारण चांद में भी काला काला धब्बा लग गया है। जाई विहंगम समुद्र डफारा, और वह पक्षी, विहंगम पक्षी अर्थात तोता, जाते हुए जब रास्ते में समुद्र पड़ता है उस समुद्र में अपनी अग्नि को बुझाने के लिए, उस ताप को बुझाने के लिए मानो उस समुद्र के पानी में गोता लगाता है, और उसके कारण ही समुद्र का जल भी मानो जलने लगता है। और इसी कारण मच्छ पानी भा खारा, वहाँ के जो जलीय जंतु हैं मगरमच्छ और मछली इत्यादि वह भी जलने लगते हैं, और इसी कारण समुद्र का जल भी खारा हो गया है। दाधे बन बी हड़ जड़ सीपा, जाई नियर भा सिंघल दीपा, और इसी विरहाग्नि के ताप के कारण मानो मार्ग में पड़ने वाले बीहड़ जंगल भी जलने लगे हैं। जड़ वस्तुओं में भी अग्नि की लपट लग गई है और समुद्र की सीप भी उस विरहाग्नि के ताप से मानो जलने लगी हैं। और इस प्रकार से नागमती के सघन विरह के ताप को लेकर के वह पक्षी नियर जाई भा सिंघल द्वीपा, सिंघल द्वीप के निकट पहुंच जाता है।
समुद्र तीर एक तरवर जाई बैठित है रुख, जो लगी कहा संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख। और वह पक्षी, वह तोता समुद्र के किनारे पहुंच करके एक तरवर, एक वृक्ष पर जा करके बैठ जाता है। रुख वृक्ष, एक वृक्ष पर जा करके बैठ जाता है, अर्थात समुद्र के किनारे एक जहाँ एक वृक्ष है उस वृक्ष पर जा करके वह पक्षी या तोता बैठ जाता है। जो लगी कहा संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख। और उसके मन में ये भाव आता है कि जब तक, या उसके अंदर भी वो बेचैनी है विरह की, कि जब तक वह नागमती का ये संदेश रत्नसेन तक नहीं पहुंचा देगा तब तक ना तो उसको भूख है ना प्यास है। कहने का अभिप्राय है कि वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल चुका है और संदेश को रत्नसेन तक पहुंचा देने की व्याकुलता या बेचैनी उस पक्षी के अंदर भी व्याप्त है। इस पद्यांश में कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ पर विरह के कारण संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों को उसने विरह से व्याप्त दिखाया है। आकाश मंडल हो, चाहे तारे हों या समुद्र हो, सब जगह, या संपूर्ण पृथ्वी की रेत या मिट्टी हो, संपूर्ण जगत नागमती के विरह के प्रभाव से प्रभावित है या उससे अछूता नहीं रह गया है। इस प्रकार संपूर्ण पद में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। विरह की सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ पर जायसी ने अपने इन पद्यांशों में की है। इस पद्यांश में छंद के रूप में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा अवधि भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है और रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग इस पद्यांश में किया गया है।